आईवीएफ कभी भी 100% नहीं होता। अगर हम उसको बार बार ट्राई किया जाए प्रोसेस को, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इसके पीछे यही सोच थी कि हम एक कम खर्चे में एक इस तरीके का पैकेज बनाए जो पेशेंट्स के लिए लाभदायक हो। अगर हम उसे 2 या 3 बार ट्राई करते हैं तो सक्सेस रेट हमेशा बढ़ सकता है। दर्शकों, पंजाब लाइव चैनल ते तुहाडा स्वागत है। जिस आए हैं शाम नरैन हॉस्पिटल मुक्तसर और गल कर रहे हैं डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब, स्वागत है तुहाडा। की कहना चाहोगे कि पहला भी इत्थे इनफर्टिलिटी दी जिहड़ियां ट्रीटमेंट्स दित्तियां जा रही सीगियां, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही सीगियां, पर हुण एक नया मील पत्थर उहदे नाल IVF का एक बहुत बड़ा सेंटर जिहड़ा हैगा इत्थे खुल्लण जा रहा हैगा, जिहदे विच असीं सारे तरह के प्रोसीजर करांगे। की कहना चाहोगे? पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब प्लस चैनल का, जिन्हों ने इत्थे आके साडे नाल गलबात करनी चाही ते हुण कर रहे हैं। तो असी पिछले 12 साल तो सर्जिकल ते गायनी ऑप्स का सेंटर चला रहे हैं, ट्रॉमा भी मैनेज कर रहे हैं। हुण असी एक IVF सेंटर लैके आ रहे हैं। ये विच एम्ब्रोलॉजिस्ट हुंदा है, एक गायनाकोलॉजिस्ट हुंदी है, एक एंड्रोलॉजिस्ट हुंदा है। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना बंसल, जिहड़े कि 12 साल तो उन्होंने पता नहीं किन्ने क बांझपन के केस हल कर दिते हैं। एंड्रोलॉजिस्ट ते लैप्रोस्कोपिक सर्जन मैं खुद डॉक्टर सुनील बंसल, तो एम्ब्रोलॉजिस्ट साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम भाटी। काफ़ी चंगा उन्हों का नाम है इत्थे। तो असी आदि शक्ति नवंकुर एडवांस IVF सेंटर इत्थे लैके आ रहे हैं, जिहदे विच मतलब लोगों को हुण कोई चंडीगढ़ बठिंडे लुधियाने किधर जाने की लोड़ नहीं, बहुत ही घੱਟ खर्चे दे विच सारियां सहूलतां तुहानूं एक ही छत थल्ले मिलणगीਆਂ। जिवें हिस्टोस्कोपी हो गई, IVF हो गया, ICSI हो गया, ठीक है जी, डोनर स्पर्म डोनर एग हो गए, उस तो बाद टीज़ा हो गया, पीज़ा हो गया, फिर एम्ब्रियो पूलिंग हो गई। ये सारियां चीज़ां एक ही छत थल्ले असी एक टीम वर्क दे नाल मरीज़ नूं देवांगे। तो साडी यही है ख्वाहिश बई जिहड़ा आवे आपदी खुशियां दे नाल झोली भर के लैके जावे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके दे नाल एक वो एम्ब्रोलॉजिस्ट जी ने अज हज़ारां की गिनती के लोगों को संतान सुख दी प्राप्तियां कराइयां जलंधर के वड्डे वड्डे हॉस्पिटलों के, अज वो बहुत एक ब्रांड बन चुके हैं। और वो डॉक्टर ज्योत्सना का और तुहाडा जिहड़ा सम्मेल आ 12 सालों का लंबा एक्सपीरियंस है, जिहदे हज़ारां की गिनती के इनफर्टाइल लोगों और वो लोग जिहड़े किसी भी जिन्हों का सर कोई अपने प्रोसीजर्स करने सीगे वो करके लैप्रोस्कोपिकली इत्थे एक नवी जिंदगी दी है। ये तो एक सोने के सुहागे वाली गल है मुक्तसर के लोगों के लिए और आस पास के इलाके लिए। नहीं, वो तो है ही जी। असी मतलब तुसीं मन्नोगे भी जो पेशेंट बाहर जाता, लुधियाने जाता है, बठिंडे जाता है, एक तो ट्रैवलिंग दे विच एक IVF ट्रीटमेंट एक इहो जिहा जिहदे च एक वारी नाल हल नहीं हुंदा, मरीज़ नूं कई वारी कंसलटेशन लैनी पैंदी है, कई वो प्रोसीजर करने पैंदे है। वो फिर ना आपां तां हुण जिवें इत्थे बड़ा ही असी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, मरीज़ जदों मर्जी आके साडे नाल गलबात कर सकदा है। वड्डे हस्पतालों दे विच इन्नी सुनवाई नहीं हुंदी। अच्छा, दूजा है भी ये असी ना बहुत ही मतलब बहुत वधिया पैकेज लैके आए हैं भी जिहड़े आम हस्पताल एक वारी च कोस्ट लै रहे हैं, असी उस कोस्ट के अंदर 3 वारी चांस देवांगे मरीज़ नूं। देखो, IVF एक टैकनीक है जिहदे विच कोई आपां पहलां बॉडी नूं फीमेल की बॉडी नूं स्टिमुलेट करके, तुहानूं पता ही है एग्स आपां बनाने हैं, वो असी एग्स मैक्सीमम एस्पिरेट कर सकीए। ते उहदे चों असी मतलब मरीज़ नूं वारी वारी बई जिहड़ा ओवम पिकअप जिन्हों कहते आपां जिहड़ा फीमेल्स दे विचों आंडे जिहड़े बाहर कड्ढने हुंदे आ, पंजाबी च आपां कहीए भी उहनूं वारी वारी ओह सब कुछ ना झलना पवे। एक वारी असी कड्ढीए तो उहनूं असी 3 वारी भरूण बना के ते 3 वारी चांस दे सकीए उन्ने ही खर्चे दे विच। ये सोच है साडी। मेन परपस यही है भी इन हाउस एम्ब्रोलॉजिस्ट ਅਤੇ गायनाकोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी सारी लैप्रोस्कोपी बाकी हिस्टोस्कोपिकली ਜਿਹੜੀਆਂ भी प्रोसीजर होंगे डायगनोस्टिक लैब हो गई। मेन हुण साडा फोकस है भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ बेऔलाद देखो औलाद का सुख बहुत वधिया सुख है ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ भी हर बेऔलाद दंपति तक पहुँचाया जाए। इस सोच ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ भी घੱਟ खर्चा ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिजल्ट ਤੇ बेनीफिट मिले। सिर्फ यही सोच है जी, क्योंकि ये नो डाउट बहुत कोस्टली इलाज है
ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂਕੁਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਸਟ ਹੋਵੇ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं श्याम नारायण हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर जो यहाँ पर सेवा में अपनी दे रहा है और बात कर रहे हैं डॉक्टर ज्योतिषा बंसल जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। हमारा IVF सेंटर का नाम है आदिशक्ति नवांकुर IVF सेंटर। यहाँ हम सारी आधुनिक सुविधाएं जो निसंतान कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमने स्टार्ट की हुई हैं, और जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं वो हम स्टार्ट कर चुके हैं देने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने एक अब एम लगाया है कि हमने एक बार नहीं, अगर 2 बार 3 बार तक भी हम लोगों की सेवाएं करेंगे अगर IVF का, क्योंकि IVF के फेलर्स भी कई बार हो जाते हैं, 100% रिजल्ट नहीं आते, लेकिन जो आपने इनिशिएटिव लिया है कि हमने 3 बार हम उसको चांस देंगे, मेरा ख्याल है कि पंजाब में ये पहला सेंटर होगा जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा। क्या कहना चाहेंगे कि आपने लोगों को, क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, एरिया को देखते हुए और लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने एक बहुत बड़ा जो संकल्प लिया है कि हम 3 बार उनको चांसेस दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, उसके पीछे एक कारण है क्योंकि IVF कभी भी 100% नहीं होता। अगर हम उसको बार बार ट्राई किया जाए प्रोसेस को, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इसके पीछे यही सोच थी कि हम एक कम खर्चे में एक इस तरीके का पैकेज बनाएं जो पेशेंट्स के लिए लाभदायक हो। अगर हम उसे 2 या 3 बार ट्राई करते हैं तो सक्सेस रेट हमेशा बढ़ सकता है। तो इसलिए हमने ये सोच को आगे रखते हुए ये फैसला लिया कि हम अपना पैकेज इस तरह का रखें ताकि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे ये सेंटर जो इस बात के लिए मशहूर है कि IVF तो आप लास्ट रिजोर्ट मानते हैं, चाहे IUI है, चाहे सिंपल काउंसलिंग है, चाहे वो सिंपल रीजंस हैं, आप लोग पहले ट्रेस करते हैं और उसके बाद IVF पर जाते हैं। IVF इज़ नॉट ए लास्ट रिजोर्ट। आप तो ये कहते हो पेशेंट्स को कि भाई IVF है तो बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट है अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी कहे कि अगर हम लोग 1 साल हो गया, हम लोग हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, नहीं हुआ तो हम लोग IVF पर जाएं। आप IVF उनको बताते हैं कि IVF तो इन कंडीशंस में हो सकता है। देखिए, IVF एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हाँ, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हर पेशेंट को IVF की ज़रूरत है। हाँ, कुछ पेशेंट के लिए वो लास्ट रिसोर्ट ही है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है। कुछ पेशेंट केवल इंडक्शन से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कुछ लोगों को IUI की ज़रूरत होती है, और भी जो चीज़ें हैं, कई बार हार्मोन जो डिसबैलेंस होता है उन सबको बैलेंस करते हुए पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो हाँ, IVF एक टूल है, बट ये नहीं है कि हम केवल IVF पर ही से ही कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। और भी इलाज हैं जो भी काफ़ी कारगर हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो आप लोग जब ट्रेस कर लेते हैं, उनको ट्रीट करते हैं तो वो जो है कंसीव कर जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये एंडोमेट्रियोसिस एंड ट्यूबल ब्लॉकेज, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें डेफिनेटली IVF को जल्दी लेना पड़ता है क्योंकि उसी से उसके सक्सेस रेट बढ़ते हैं। हाँ, पर कुछ पेशेंट्स हैं जिनको इतनी IVF की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उनको नॉर्मल मोडालिटी से ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें पेशेंट को गाइड करना होता है, फिर जो डिसीज़न लेना है वो उनको लेना है कि भाई हम किस तरफ। ये नहीं है कि हम केवल नॉर्मल ट्रीटमेंट पे लगे रहें और पेशेंट जो उसका आउटकम हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो डिसीज़न लेने होते हैं, टाइमली लेने होते हैं, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होना चाहिए ट्रीटमेंट, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा काउंसलिंग जिसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में होते हैं जो भी कपल्स आते हैं, और उसमें आप लोग बहुत टाइम लेते हैं। जब भी पेशेंट आता है तो आप बहुत टाइम लेते हैं, उनको काउंसल करते हैं, उनके माइंड में जो प्रेशर रहता है, जब उनको आप दिखाते हैं कि ये रिजल्ट्स हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है तो परमात्मा के हाथ में ही सारी देन, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, पेशेंट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को काउंसलिंग के अटेंडेंट को काउंसिल करना, क्योंकि केवल IVF केवल कपल का नहीं हो रहा होता, उनकी पूरी फैमिली को, सबको पता होता है। और पेशेंट के ऊपर बहुत सारा सोशल प्रेशर होता है, केवल उनका खुद का, उनकी जो अपने से एक्सपेक्टेशंस है वो तो हाई होती है, डॉक्टर से होती है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके पास बहुत सारा प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है जो वो लोग ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे भी अगर सही काउंसलिंग की जाए तो वो लोग इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। वो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको ठीक से काउंसिल करें ताकि ठीक है अच्छे परिणाम आते हैं तो सब लोग खुश होते हैं। जब नेगेटिव अगर नेगेटिव परिणाम आते हैं
तो उनको मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इट्स अ प्रोसीजर। हम ये नहीं कह सकते कि भाई 100% उनको प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। उस समय काउंसलिंग ही काम आती है। काउंसलिंग अगर वो काउंसल्ड है तो उनको पता है कितना सक्सेस हो सकता है, कितना फेलियर हो सकता है। तो आगे अगर आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड है तो उसको आगे प्रॉब्लम्स फेस करने में आसानी रहती है, वो बाकी लोगों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा सेंटर जो केवल कंसीव में ही विश्वास नहीं रखता, उसके बाद मंजिल तक पहुँचाना। डॉक्टर ज्योत्सना, जब एक बार वो कंसीव कर जाता है पेशेंट, उसके बाद उसको जितने महीने रहते हैं उसके, उन महीनों में उनको काउंसलिंग करना, उनके टेस्ट करने, उनको स्कैन करने, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मंजिल तक पहुंचाने में भी विश्वास रखता है, केवल ये नहीं कि उन्होंने कंसीव कर लिया उसके बाद, क्योंकि प्रीशियस जो है ये प्रेगनेंसीज होती हैं, उनको नॉलेज देना, उनको कैसे आपने अपने बच्चे को इन महीनों में ध्यान रखना है, कैसे आपने फीटल में ध्यान रखना है, वो सारी आप लोग गाइड करके उसको लेकर जाते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी IVF के बाद कंसेप्शन होना एक स्टेप है, उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी आउटकम वहाँ 9 मंथ तक लेके जाना एक अलग प्रोसेस है। क्योंकि जो IVF प्रेगनेंसीज हैं उनमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, तो हमें टाइमली उनको मॉनिटर करना, उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान करे कि जैसे आपने यहाँ वर्ल्ड क्लास जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं, एक बहुत बड़ी एम्ब्रोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं वो साथ में, और आप ऑब्स्टेट्रिशियन गायनी का 12 साल का आपका लंबा तजर्बा है। ये हॉस्पिटल लोगों के लिए एक सेवा का केंद्र बन के जैसे सेवा कर रहा है, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।